गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी हार्ड। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। अब हमारा एग्ज़ाम पास में आ गया CSIR, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की मैं छोटी सी मदद कर दूं कि मैं अपनी वीडियोस में बोलती रहती हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज़ करो। तो आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है एग्जामिनेशन डोज सीरीज़। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर्स को इन शॉर्ट, जैसे शॉर्ट नोट्स मेरे बने हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि प्लीज़ मैम वो करवा दीजिए। ये कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करने में वी नीड, अगर हम अच्छे से करते हैं, 25 to 26 डेज़, ठीक है। तो वो मैं करवाऊँगी आफ्टर CSIR के एग्ज़ाम के बाद ब्रीफ में। अभी मैंने सोचा कि आपका एग्ज़ाम पास में है, क्यों ना मैं अपनी कुछ टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूं इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन डोज। सो इन दिस डोज आई एम स्टार्टिंग माय फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। मैं उनको थोड़ा आपको ब्रीफ भी करूँगी और समझाऊँगी भी, और वो आपके लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, तो मे बी इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे VBT से, ठीक है, जो कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे एग्जाम्पल हमारा CFT में आ जाते हैं। व्हाट इज़ दिस VBT? VBT इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे, मतलब आज की जो मेरी और रोज़ आना वीडियो आएगी अब, ठीक है, एक भी दिन स्किप नहीं होगी। जैसे पहले एक दिन छोड़ के आती थी, अब जो है रोज़ आना वीडियो आएगी, ठीक है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे इसी के अंदर हमारा स्पाइनल्स, जिसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इन दोनों के बाद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। इसके बाद हम लोग करेंगे कलर स्पेक्ट्रा। मतलब ये जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ उस तरीके से मैं इसको, जो आपको 26 डेज़ लगते हैं, पर मैं उसको कंप्लीट करवाऊँगी इसको 2 घंटे में, ठीक है। कलर स्पेक्ट्रा, जैन टेलर डिस्टॉर्शन, लैटिस एनर्जी। आपको पता है कोऑर्डिनेशन से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ना, स्पाइनल्स, जैन टेलर एंड दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशंस ऑफ CFSE। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ, और इसी की जो शॉर्ट नोट्स का PDF भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे शेयर कर दूँगी, आपके नोट्स बन जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ CFSE। अब आपको पता है, हमें लगता है कोऑर्डिनेशन से न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बट कोऑर्डिनेशन से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। गेट में भी, नेट में भी, IIT जैम में जो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो 3 टॉपिक से आते हैं, सब टॉपिक से। एक तो CFSE का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। एक आता है ऑर्गल डायग्राम में से, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आता है। एक आता है तनाबो सिनाबो डायग्राम से, तनाबो सिनाबो डायग्राम, ठीक है। यहाँ से तनाबो सुनाबो डायग्राम से आता है, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट में, मतलब आज ट्राई करेंगे थोड़ा सा इसका पार्ट हम लोग कवर कर लें। ऑर्गल डायग्राम, लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से 4 मार्क्स का आता है 2 क्वेश्चंस, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी आता है क्वेश्चन, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और नेक्स्ट आउटर एंड इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, आउटर एंड इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, एंड नेक्स्ट एसिड स्पेस हाइड्रोलिसिस, जो कि लास्ट टाइम हमारा आया। तो ये टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगी। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं।
मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, कोबाल्ट अमोनिया 6CN3। जो ये वाला पार्ट होता है ना, वो बोलते हैं इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन स्फीयर। ये आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। इसी का दूसरा नाम होता है काउंटर आयन, इसी को बोलते हैं हम काउंटर आयन। और इसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है प्राइमरी वैलेंसी। जो वर्नर ने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो ये हमारा है आयनाइजेशन स्फीयर, ये आयनाइज होता है। मतलब आपको तो पता ही है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं दे डू नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन। जब इनको पानी में डाला जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं, जबकि ये टूट जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ CuNH3 6 + 3Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3+। जितना यहाँ पे चार्ज है वो यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ माइनस। अगर यहाँ प्लस होता, फॉर एग्जांपल Na2 होता, तो Na2 प्लस है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो इन आयंस की फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, ये जो आयंस की फॉर्म में ये ब्रेक होगा। टोटल आयंस कितने हो गए? 4 आयंस। जितने ज़्यादा आयंस उतनी ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो आप उसको ब्रेक करेंगे। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। आयंस को आप टोटल ऐड करेंगे, जिनके आयन सबसे ज़्यादा होंगी उनकी मोलर कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और नेक्स्ट बात ये है, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये हमारे को देती है, इसी से ऑक्सीडेशन नंबर पता चलता है मेटल का। ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता चलता है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सेकेंडली कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम यहीं से निकालते हैं। तो जो नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच्ड, ना कि लिगेंड्स। नॉट लिगेंड्स मतलब ऐसा नहीं है कि लिगेंड्स जितने हैं उतना कोऑर्डिनेशन नंबर है। नो, जितने डोनर एटम्स हैं वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक इन इज़ कॉल्ड इथाइलिन डायामीन। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है इथाइलिन डायामीन। हमने कोई एग्जांपल लिया, M लिख लिया, इन लिखा और इसको मैंने थ्राइस कर दिया। मैंने बोला अब बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो आप इसको देख के अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स आपने देखे तो आप बोल दोगे 3, जो आपका हो जाए गलत। आपका जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि इथाइलिन डायामीन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, CH2 और यहाँ पे NH2 आपने लगाया। ठीक है, अब हमें पता है नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए। तो एक ईन में 2 डोनर एटम्स हैं, तो 3 के पास कितने होंगे, 3 × 2 6, मतलब ये मेटल हो गया। आपने एक और ईन यहाँ पे बना दिया, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप N इसको इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो टोटल डोनर एटम्स देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल डोनर एटम्स हो गए 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो ये होगा करेक्ट आंसर, 3 नहीं होगा। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आता है। जैसे NH4 का होल ट्वाइस सीरियम NO3 का 6। ठीक है, इसमें NO3 अगर आप ये देखोगे और आप कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे जो NO3 है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पे O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ठीक है, इसकी ये 2 डोनर एटम है, तो एक NO3
में 2 डोनर एटम है, तो 6 में कितने हो गए 12। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12। तो हमेशा ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच्ड, कि कितने आपके डोनर एटम्स अटैच हैं, ना कि नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ऑक्सीडेशन लीव करते हैं, जैसे पीछे वाला ही था, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये था आपको इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो इसको कैसे लिखोगे, ये Cl3 है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो अलग करके लिखोगे CuNH3 का होल 6, ठीक है। ये नेगेटिव है तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा +3, और ये 3Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको आप रखोगे X। अमोनिया पे चार्ज होता है 0। आपको ये याद करना है, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, अनायनिक लिगेंड्स होते हैं, कैटायनिक होते हैं, उन पर क्या क्या चार्जेस होते हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो इस पे ये हो गया 0 × 6, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू जो भी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, +3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, मतलब +3, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। अब इसमें जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि पूछे जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में से, वो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये आपसे पूछा जाता है कि बता दो कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में, आपको लिख के नहीं देंगे, फॉर्मूला नहीं लिख के देंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। या ऐसा क्वेश्चन बोल देंगे कि रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आपको ये बताना होगा। तो आपको इन दोनों का फॉर्मूला याद करना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे इसको याद करना है, ठीक है। रिंग का होता है, पानी में रिंग बनती है, पानी में रिंग बनती है पॉजिटिवली, इसका याद करेंगे दूसरे का याद हो जाएगा। पानी में रिंग बनती है पॉजिटिवली। अब पानी का देखो, आयरन तो ऑब्वियस सी बात है, होना है, ठीक है। पानी में रिंग बनती है कि मतलब कि वाटर है इसके अंदर, ठीक है। वाटर हमारा हो गया 5, और NO एक लिगेंड इसमें पक्का होता है, बस। पानी में रिंग बनती है पॉजिटिवली, NO लिगेंड इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब पॉजिटिवली का मतलब है कि इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे होता है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, जिसकी वजह से अगर ये 2 नेगेटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है, अब आपको इसका उल्टा करना है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। आयरन ही है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे होता है CN5NO। अब देखो Na पे 2 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 2 नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपके 2 फॉर्मूले, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का और रिंग कॉम्प्लेक्स का। अब इस पर सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि आयरन का बता दो। अब देखो ये 2 है, ये 2+ था तो 2 नेगेटिव हो गया। अब इसका कैसे निकालेंगे, ये हो गया X। अब हमें पता है Cn पे चार्ज होता है -1 का, तो 5 पे क्या हो जाएगा -5 प्लस यहाँ जो ये NO होता है ना, यहाँ पे NO+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसमें भी +1 में होता है। अभी मैं आगे बताऊंगी NO के बारे में। तो ये हो गया +1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है -2, ठीक है। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो X -5 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -2। तो X इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +2। मतलब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +2। इसमें करते हैं X +0, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, +1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कितना है 2+, तो X इज इक्वल टू ये वहाँ पे चला जाएगा +1। मतलब आयरन का आपका रिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ये वाला एक्वा वाला, पेंटा एक्वा वाला, इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1, और इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हमारा जो NO है, NO लिगेंड के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। NO 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक NO+, एक NO नेगेटिव। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो केमिकल बॉन्डिंग की देखी होगी तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के शेप निकाल लोगे और आप निकाल के देखोगे खुद। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज़ लीनियर एंड इट इज़ ब्रिंग। अब आप लोग देखेंगे कि मेरा फॉर्मूला अप्लाई करके कि कैसे होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, OMC में से हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कि ये क्यों 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों होता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आप अभी इसको रिवाइज कर लें, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।